एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं हूं आपका नटखट देवर, लेके आया हूं टेलीविजन के सारे फ्लेवर, चटपटी खबरें, गॉसिप और ढेर सारी मस्ती। कोरोना और ठंड से लड़ते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। दोस्तों, वैक्सीन के साथ साथ कोल्ड क्रीम का भी टाइम आ चुका है, क्योंकि मुंबई में ठंड पड़ने लगी है। हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन मुंबई के लिए ये बहुत ज़्यादा ठंड मानी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसा होता है ना, आजकल इतनी ठंड पड़ रही है कि मतलब रजाई के अंदर मच्छर भी काटने के बाद रजाई के अंदर ही रहता है, बोले बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है कि मैंने एक भुट्टे वाले के आसपास इतनी भीड़ देखी। मैंने बोला यार आज तो इसका काम हो गया, आज इसकी इतनी ज़्यादा बिक्री होने वाली है। पता चला खरीदने वाला एक ही था, बाकी सब हाथ सेकने के लिए खड़े थे। मुंबई की ठंड तो कुछ ऐसी है। हम बताते कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। आज के एपिसोड में हम पहुंचे धड़कन जिंदगी की के सेट पर और की सितारों के साथ ढेर सारी मस्ती। दिल में शार्क किसी को अटैक कर रहा है, हार्ट अटैक जिस अटैक। तो वहीं डेलनाज ईरानी और पर्सी करकारिया का देखा अनदेखा अंदाज। किसके पेट में बात नहीं रहती? इसकी भी पेट में बात नहीं रहती है। आप पीजिए प्लीज पीजिए। इतना ही नहीं, तेरे बिन जिया जाए ना के सेट पर हमने जाना पेंटिंग के पीछे का राज। अब जो सारे राज खुल रहे कि एक रूम है फुल ऑफ पेंटिंग, वो भी कृष्णा ने आज डिस्कवर किया है। मतलब कौन था जो इतना ऑब्सेस था। दोस्तों, ठंड बहुत पड़ रही है और कोविड का खतरा भी अभी तक टला नहीं है, और ऐसे माहौल में हमें याद आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी डॉक्टर से मिले, असली वाले नहीं, रियल लाइफ के डॉक्टर्स। धड़कन जिंदगी के सेट पर हमारी टीम पहुंची, जहां हमें मिले डॉक्टर्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरियल है डॉक्टर्स की जिंदगी पर आधारित। आइए जानते हैं उस सेट पर हमने क्या क्या किया। दोस्तों, ये जो धड़कन जिंदगी शो है ये अभी अभी शुरू हुआ है और बहुत कम समय में जनता ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो आइए जानते हैं उनके सितारों से कि उन्हें ये प्यार कैसा लग रहा है। इस शो पे हम लोग पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे हैं और अभी शो को 1-1.5 महीना हुआ है ऑन एयर। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोगों को कंटेंट बहुत पसंद आता है। टी लेवल के, प्लेटफॉर्म लेवल के टाइप का शो। जितना हमको फोकस रखना चाहिए, हमको 1% ज़्यादा रखना होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शूट्स। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमने उनसे ये भी जाना कि शो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपस में सितारों की बॉन्डिंग दोस्ती यारी हुई है कि नहीं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है बिकॉज एक ये शो है वो पूरा एक हॉस्पिटल के अंदर सेटअप है पूरा। तो मोस्टली हम लोग सब साथ में ही काम करते हैं, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन एज वेल भी। ऑफ स्क्रीन ऐसे जैसे हम सीन्स चल रहे हैं तो सीन्स के बीच में कोई फनी लाइन टाइप्स आया है तो हम किसी एक को चिढ़ाते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सेट पर मस्ती करते हैं, साथ में लंच करते हैं। सो बहुत कम सेट पे ऐसा होता है एंड आई एम लकी दैट इस सेट पर ऐसा है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी हो चुकी है, वो केमिस्ट्री आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगी। दोस्तों, ये जो शो है वो डॉक्टर्स की जिंदगी पर आधारित है। तो हमने इनसे जाना कि अगर सेट पर कभी कोई बीमार पड़ जाता है या भगवान ना करे किसी को चोट लग जाती है, तो आप खुद इलाज कर लेते हैं या बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं असली वाले। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। ऐसे मतलब पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट कभी कभार जैसे फीवर होता है तो बोलते हैं पैरासीटामोल ले लो, एंटीबायोटिक्स का कोर्स बता देते, को प्रॉपर कैसे चेक करते हैं वो आ गया, स्टेथोस्कोप को प्रॉपरली कैसे प्लेस करना है, जो ऑपरेशन के टाइम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब से मैं ये शो कर रहा हूँ तब से कोई मेरे घर में तो बीमार नहीं पड़ा है, बट आई एम श्योर कि अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो छोटी मोटी चीज़ें तो मैं ही सॉल्व कर दूँ। ये शो देखने के बाद भी घर वालों को अभी तक बिलीव नहीं हुआ है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ करके। हम लोग कम से कम 10 से 12 घंटा शूट करते हैं, तो वो एक माइंडसेट आपका हो जाता है जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आई गई हैं। दोस्तों, ये डॉक्टर्स तो काफ़ी मस्ती वाले लग रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ी इनके साथ मस्ती करें, थोड़े गेम्स खेले। तो हमने डॉक्टर्स के साथ खेले कुछ गेम्स। आइए जानते हैं उसमें क्या हुआ। मुर्गी, बंदूक एंड चिकन है प्लस गन। चिकन प्लस गन, चिकन गुनिया। मुर्गा बंदूक से मारा और उसको खा गया। चिकन बुनिया, चिकन पॉक्स। टी है प्लस बी लेटर है तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। चाय भी यार, सिर्फ इंटरव्यू नहीं ब्रो। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। चाय प्लस बी, टीबी तो टीबी वाली बीमारी। टीबी। बाल और नदी हेयर फॉल। हेयर है प्लस वाटरफॉल है, सो हेयर फॉल।
बाल बहके जा रहे हैं फॉलो नहीं, लहर, बाहर लहर। दिल में शार्क। हार्ट है और शार्क किसी को अटैक कर रहा है, हार्ट अटैक। ओ जैसा शार्क अटैक नहीं, हार्ट अटैक। उसके बाद हमारी टीम पहुंची डेलनाज और पर्सी के पास, जहां पर हमने उनके साथ की ढेर सारी मस्ती। इस क्यूट कपल से हमने ये जाना कि उनके प्यार की शुरुआत कैसे हुई। जैसे कहते हैं ना कि तो नसीब से लोग मिलते हैं, तकदीर से लोग मिलते हैं, वैसे ही हम दो स्ट्रेंजर्स कहाँ से कहाँ, पूना से बॉम्बे तक की जर्नी दोस्तों के थ्रू, कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हम लोग मिले। एंड इतना ही कहूँगी कि पर्सी की जो जर्नी थी वो पूना से शुरू होके बॉम्बे में आके ख़त्म हुई विथ प्रोफेशन एंड विथ मी। एंड हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती से प्यार हुआ, एंड प्यार से अब पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। हमने उनसे ये भी जाना कि किसने किसको प्रपोज किया। आई थिंक यू नो लाइफ में बेसिकली बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ आई वुडंट से कि हमारा कोई मशी लव या कोई यू नो जैसे 19-20 साल के बच्चे जो वो सब हमारी लाइफ में आई थिंक दोनों की लाइफ में हो चुका था। एंड एक मैच्योर्ड लव स्टोरी जिसे बोलते हैं, अगर कोई अपनी कहानी लिखे पर्सी और मेरी और कोई मूवी बने तो इट वुड बी मोर ऑफ अ मैच्योर्ड लव स्टोरी देन अ टीनेज रोमांस। तो किसने किसको प्रपोज किया, कहाँ से, डेट्स पे, वो सारी चीजें हमारी लाइफ में आई डोंट थिंक हम इतनी मुश्किलों से, पहले तो वो जो टाइम था, वो टाइम फ्रेम था जब हम लोग मिले, तो हम एक्चुअली काफी स्ट्रेस में थे लाइफ में। एंड हम आई थिंक एक दूसरे को शोल्डर देने के लिए we understood our each other very well. Exactly. And that's when we came together and we realized कि यार हम I guess we were made for each other. Yeah. And इतने सालों से we are together and you know then of course love happened and It just happened. It just happened, yeah. Yeah. आज मैं मेरी लाइफ पर्सी के बिना नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। एंड आई थिंक बिकॉज आई सॉ दैट सिंप्लिसिटी, दैट जेन्यून लव फॉर मी, एंड दैट अट्रैक्टेड मी कंप्लीटली टू दिस मैन। ही इज नॉट लाइक सम ग्रीक गॉड और समथिंग लाइक दैट। एंड मुझे ये बिलीव हो गया कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट लुक्स, money, glamour, fame, whatever, success. No, your partner has to be your soulmate. And I think वो मुझे पर्सी में दिखाई दिया। अभी मैंने इतना बोला है, पर्सी अगर तुमने मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें नहीं बोली तो आज घर जाके तुम बहुत पिटोगे। Well, अच्छी चीज़ें ही बोलूँगा because you are sweet. Well, इनका जो नेचर है, केयरिंग नेचर, बहुत बहुत मुझे पसंद आया। एंड येस, आई हैव गॉन थ्रू माई बैड फेज इन लाइफ, सो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट या शी इज़ फार बेटर देन एनीवन आई नो इन दिस वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई शी इज़ द बेस्ट फॉर मी। हमने इस प्यारे से कपल से ये भी जाना कि उन्हें एक दूसरे की कौन सी आदत बुरी लगती है। सो एक ही बुरी आदत है और कुछ नहीं है। शी इज़ परफेक्ट। शी इज़ उनको एक OCD है क्लीननेस का, तो हर टाइम साफ सफाई चाहिए। अगर जो सफाई, सॉरी माय बैड, माय हिंदी इज बैड, सॉरी। नो ओके, दैट्स वन बैड क्वालिटी फॉर मी। नो अच्छा, सो अगर जो एक पिलो ऐसा स्ट्रेट रखा है तो उनको पिलो स्ट्रेट ही चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर जाता है तो ठीक करो, उठते टाइम। ये है ये सब मतलब क्लीनिनेस फ्रीक एक है, बट उसमें थोड़ा कभी कभी मुझे इरिटेशन हो जाता है कि हाँ यार करता हूँ ना, अभी तो उठाऊँ, रिलैक्स करता हूँ मैं, बस। अदरवाइज शी इज परफेक्ट। ओके, सो आई डोंट थिंक ऐसी कोई बुरी आदत जो मैं बता सकती हूँ कैमरा पे। But yeah, like I think Percy is also perfect in everything. डेलनाज ने हमें उनके नए शो के बारे में भी बताया।
कभी कभी इत्तेफाक से जो स्टार प्लस पे आ रहा है मेरा शो, मैं एक बहुत ही इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट किरदार प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है किरण कुलश्रेष्ठ, एंड उसका निक नेम शो में है गोली बुआ, एंड शी इज ऑल आउट देयर, शी इज स्ट्रिक्ट, शी इज अ डिसिप्लिनेरियन, बहुत कोकोनट जैसी है, बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट, बट नेगेटिव नहीं है, प्यारी है। तो ये मेरा किरदार है, एंड आई थिंक आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव मी इन दिस डिफरेंट अवतार। दोस्तों, सेट हो या सितारों का घर या फिर उनका ऑफिस, हमारी टीम जब भी उनके पास जाती है हम खेलते हैं उनके साथ ढेर सारे गेम्स। और इस बार पर्सी और डेलनाज ने जो गेम खेला है उसका नाम था हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर, यानी कि आप अपने पार्टनर को कितने अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं इस गेम में उनके साथ क्या हुआ। डेलनाज की फेवरेट हॉबी क्या है? Gossiping? Gossiping is a hobby? Okay. Yeah. You read books? Okay. पर्सी का फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरी डायन लाफ्टर से Yeah, Uno. Okay. डेलनाज के पास कितने शूज है? नाउ दिस इज 100 plus. okay. I think this should be given up. All wrong answers you're giving. पर्सी का फेवरेट फूड कौन सा है? So should we write the Parsi dish? I wrote Mora Dar Chawal. They don't. I mean. Mora Dar Chawal it's called. Yeah, so that's why I've written dal Varan chawal. bhat जिसको बोलते हैं ना, Dal Mora- chawal, but Parsi style, Yeah. which is same. डेलनाज और पर्सी के साथ हमारी मस्ती यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद हमने उनके साथ खेला एक और गेम, जिस गेम में उन्हें कड़वे घूंट पीने पड़े। आइए देखते हैं इस गेम में उनके साथ क्या हुआ। आप दोनों में से किसके पेट में बात नहीं रहती? So mean. So, you drink it. No. Drink. This You love is me, not na? fair, but Come why? on, you love me? Drink. I like करेले का जूस. चल ना जल्दी. Come on. Very good. वॉशरूम में ज्यादा टाइम किसे लगता है? क्योंकि ये फोन भी लेके जाते हैं. I do everything and come out. मतलब सुसु, potty, नहाना, धोना, brush, everything. Get out. आप पीजिए प्लीज पीजिए. It's nice. It's come on. Full? It's like नहीं. yeah, of course. करेले का जूस पिया मेरे बाबू ने. आप दोनों में से कौन खर्राटे लेता है? You also. Shut You up. also. Percy. No, you also. Percy. But Percy. why should I drink? No, but why should I drink? You lied. You lied. I don't take karate. पियो करेले का जूस पियो. Yeah, I'm not liking the taste. दोस्तों, हमारी मस्तियां खत्म नहीं हुई। उसके बाद हमारी टीम पहुंची तेरे बिन जिया जाए ना के सेट पर, जहां हमने की ढेर सारी मस्ती। आइए देखते हैं उस सेट की एक झलक। इतनी बात करने के बाद मेकिंग अ रील। दोस्तों, तेरे बिन जिया जाए ना के शो में एंट्री हुई है एक रहस्यमय पेंटर की, जिसने कृषा की पेंटिंग बनाई है। आइए कृषा से ही जान लेते हैं कि इस पेंटर के पीछे राज क्या है। स्टार्टिंग फोटो निकलने से हुए सारे धमाके, जब पता चलता है कि माया है जो कृषा के जैसे दिखती थी।
और उसके बाद अब जो सारे राज खुल रहे कि एक रूम है फुल ऑफ पेंटिंग, वो भी कृषा ने आज डिस्कवर किया है कि इतनी सारी पेंटिंग्स कृषा की, मतलब कौन था जो इतना ऑब्सेस्ड था, कृषा से नहीं एक्चुअली माया से। सो वो सारे राज धीरे धीरे खुलते रहेंगे, तो ये पेंटिंग तो थ्रू आउट रहती हैं। दोस्तों कृषा में माया दिखती है और माया में कृषा। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ और आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन ये सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दी हमारी रति ने। आइए जानते हैं उन्हीं से। इस समय हम एक मेजर ड्रामा सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जिसमें ऑडियंस को लगता है कि माया अभी तक जिंदा है, पर आगे जाके खुलासा होगा कि वो माया नहीं, देवराज के जुड़वा भाई दक्षराज है जो सबसे छुपे हुए थे। इतने सालों से जो फैमिली मेम्बर्स इस घर में रह रहे हैं, उनको कैसे उस दरवाजे के बारे में नहीं पता जहाँ पे कोई बंद है। तो कृषा का तो था कि अगर माया जिंदा है तो फिर मेरे साथ ये सब टॉर्चर क्यों हो रहा है, तो माइट एज वेल मैं माया को वापस दे दूँ देवराज को और मैं जाके अपनी एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करूँ दोबारा से। तो उसका इंटेंशन यही था कि वो माया को बाहर निकाल सके और अपनी लाइफ में जो ये सब टॉर्चर चल रहा है उसको ख़त्म कर सके। इतना झूठ कैसे बोल सकता है? हमारे हर सवाल के लिए आपके पास एक झूठ मौजूद था। इतना झूठ बोल के थके देवराज सर। थक चुका हूं मैं कृषा, आपसे सच छुपाते टूट चुका हूं मैं, लेकिन अब आपसे और तक सब नहीं छुपाना चाहता। तो बताइए सब कुछ सच सच। हमें लगता है कि आपने ऊपर माया को छुपाया हुआ है, लेकिन यहाँ तो दक्ष राज सिंह राठौर मेरा जुड़वा भाई। मर चुकी है। दोस्तों मैं जानता हूं आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कृषा कब दक्षराज का पर्दाफाश करेंगी। चलिए जान लेते हैं कृषा से ही कि वो दक्षराज का पर्दा कब फाश करने वाली है। एक्चुअली प्लान तो यही था कि मैं आज उसका पर्दा फाश करूं और आज मुझे पता चल जाए कि वो एक्चुअली रूम के पीछे है कौन, लेकिन थोड़ा प्लान थोड़ा सा फ्लॉप हो गया अभी के लिए, क्योंकि वो मुझे मार के भाग जाता है। तो अभी तो फिलहाल प्लान यही कि उसके पीछे भागो और उसे पकड़ो, लेकिन थोड़ा प्लान में ऑल्ट्रेशन हो चुकी है। देवराज भाग रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं किसी को, तो मैं उनको पकड़ने के लिए जा रही हूँ। और मैं कृषा तीनों मिलके गेम प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स देम कि उनका खुलासा हो जाए पूरी फैमिली के सामने। तो मैं लक्षराज बन के एंड दे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आपको लगा कि एक्चुअली में लक्षराज है, बट वो नहीं है, मैं हूँ। ट्रैक्स की बातें तो हो गई, लेकिन अब बारी थी मस्ती भरे गेम्स की। आइए जानते हैं हमने उनके साथ कौन सा गेम खेला। ये क्या है? मार डाला? नहीं यार नहीं, आई एम श्योर इट्स नॉट मार डाला। हम आपके हैं कौन? रामलीला नहीं, क्या ओह दिस वन्स नाइस, बाजीराव मस्तानी। ला 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 मिथुन सर। आई एम अ डिस्को डांसर की मूवी का नाम क्या है? आई डोंट नो, बट फिल्म मुझे नहीं पता कौन सी है। आई एम डिस्को डांसर। ओके, मेरी तो लाइफ इतनी खराब हो गई है। क्वीन ये अपनी क्वीन। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा मजा और फनी गेम्स लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। बाय बाय, टेक केयर और हाँ मास्क पहनिए।